जय श्री राधा कृष्ण। ओ कान्हा मेरे, मुझको फिर वही नज़ारा मिल गया, नजरों को दीदार तुम्हारा मिल गया। और किसी चीज की तमन्ना क्यों करूं, जब तेरे चरणों में मुझे सहारा मिल गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो आज हम आपको प्रसंग बताने जा रहे हैं वो 15 वर्ष पुराना है। ये एक ऐसा प्रसंग है जिसे सुनकर आपके मन में अपने कान्हा, अपने बांके बिहारी जी के लिए भक्ति भाव और अधिक बढ़ जाएगा। ये अनुभव राजेश जी को हुआ। उन्होंने इस प्रसंग को लिखते हुए कहा है कि ये मेरे जीवन का ऐसा अलौकिक प्रसंग है कि जब भी वो इसके विषय में सोचते हैं तब कृष्ण की कृपा को याद करके आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस समय का ये प्रसंग है उस समय राजेश जी कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल में उनके उरई गांव में रहते थे। उनके परिवार में उनकी माता और वो बस 2 ही जन थे। उनके पिताजी का काफी समय पहले स्वर्गवास हो गया था। राजेश जी का परिवार धार्मिक संस्कारों वाला है। बचपन से ही वो श्री बांके बिहारी जी महाराज में बहुत आस्था रखते हैं। उनकी माँ को वृंदावन के एक बड़े स्कूल में टीचर ट्रेनिंग करने का मौका मिला। देखो, अंधा क्या चाहे 2 आंखें और भक्त क्या चाहे अपने इष्ट का संग। इसी से उनकी माता जी इस ट्रेनिंग के लिए बहुत उत्साहित थी। राजेश जी हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, इसी से उनकी माता जी आराम से वृंदावन चली गई। उनकी रोज फोन पर राजेश जी से बात होती थी। उस समय मोबाइल फोन तो था नहीं, लैंडलाइन फोन पर ही बात होती थी। अब जीवन बहुत ही अच्छा था, पर अब आपको राजेश जी के जीवन की एक अद्भुत सत्य घटना बताती हूँ जो साल 1998 की है। राजेश जी की कॉलेज की बड़े दिनों की छुट्टियां थी, इसीलिए उन्होंने अपनी माता जी के पास वृंदावन जाने की योजना बनाई और वो अपने गांव उरई से बस लेकर झांसी पहुंचे और फिर झांसी से ट्रेन लेके मथुरा पहुंचे। जब उन्होंने मथुरा में पैर रखा उस समय रात के 10 बज चुके थे। जाड़े का समय था, भयानक ठंडी हवा चल रही थी। समझो ठंड अपने चरम पर थी। उस समय राजेश जी के पास थोड़ा बहुत सामान और उस सामान के अलावा ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पतला सा कंबल था, पर ठंड इतनी भयानक और उस एक हल्के से कंबल से उस भयानक ठंड को रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। राजेश जी के मन में विचार आ रहा था कि वो इस रात के समय वृंदावन कैसे पहुंचे। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, कुछ डर भी था। चारों ओर गुप अंधेरा और सन्नाटा था। कोई सवारी या कोई लोग उनको नहीं दिख रहे थे। वो करें तो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठंड की वजह से प्लेटफॉर्म पर भी रुका नहीं जा रहा था। वो स्टेशन के बाहर आए और सोचने लगे कि क्या करें, और वो दिल से अपने ठाकुर जी को याद कर रहे थे। बचपन से उन्होंने बांके बिहारी जी की बहुत कहानियां सुन रखी थी, उनके ऊपर उनकी बहुत आस्था थी, प्रेम था, विश्वास था। और तभी अचानक जाने कहां से एक तांगे वाला दिखा और आवाज देने लगा, किसी को वृंदावन जाना है, किसी को वृंदावन जाना है। उस तांगे वाले की आवाज सुनकर राजेश जी ने ऐसा महसूस किया जैसे बांके बिहारी जी खुद स्वयं साक्षात वहां खुद आए हैं या उन्होंने किसी को भेजा है। राजेश जी ने तुरंत ही आवाज लगाई और बोले, हाँ मुझे चलना है। तांगे वाला उन्हें लेके चल दिया। वृंदावन कोई 1 घंटे का रास्ता है, वृंदावन पहुंचे। तांगे वाला बोलो, बताओ कहाँ उतरना है? तो राजेश जी बोले, रंग जी महल के पहले एक अग्रवाल धर्मशाला है, वहां जाना है। तांगे वाले ने राजेश जी को अग्रवाल धर्मशाला के पास उतार दिया, उनसे जो किराया लिया और आगे चला गया। अब वहां पहुंचकर राजेश जी को एग्जैक्टली अपनी माता जी का कमरा तो ध्यान ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक बार पहले वहां आए थे उनसे मिलने के लिए और अब काफी समय के बाद आ रहे थे, तो इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। अग्रवाल धर्मशाला के आसपास काफी घर थे और सारे घर बंद थे, क्योंकि रात का बहुत ज्यादा समय हो गया था। 11:30 बजे का टाइम हो रहा था, आधी रात हो रही थी और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ठंड की तो मैं बता नहीं सकती, ऐसे साए हवा चल रही थी। मतलब सोचो, उत्तर प्रदेश में जो शीत लहर होती है वो कितनी भयानक होती है, और रात के समय इस तरह से बिना गर्म कपड़ों के सिर्फ एक हल्के से कंबल में इंसान की क्या ही हालत हो रही होगी। अब बेचारे राजेश जी क्या करें, वो अपनी माता जी का कमरा खोज ही नहीं पा रहे थे।
वो हर घर के पास जा जा के देख रहे थे, कोई निशानी मिल जाए, कुछ चीज याद आ जाए। कोई आसपास नहीं था, घोर सन्नाटा। यहाँ तक कि गली के जो आवारा कुत्ते वगैरह घूम रहे होते हैं वो भी नहीं थे, शायद ठंड की वजह से कहीं छुपकर वो बैठे होंगे। अब राजेश जी सोचने लगे कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। उनकी माता जी ने तो बताया था कि धर्मशाला के पास ही उनका कमरा है, और क्या कमरा नंबर है ये उनको याद ही नहीं था। ऐसी भयानक अंधेरी रात में अपनी माता जी का कमरा ढूंढना राजेश जी के लिए मतलब समझो बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। वो करीब 22-23 घरों में गए, उनके दरवाजे खटखटाए, पर कहीं भी उन्हें अपनी माँ का पता नहीं चला। वैसे भी ऐसी अंधेरी रात में इतनी लेट नाइट कोई घर के दरवाजे खोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि भाई कलयुग है, आजकल सामने वाला कुछ कर दे। अब राजेश जी करे तो क्या करे। ठंड से बचने के लिए उनके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे, पर अंत में कोई हल नहीं देखकर वो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने बांके बिहारी जी महाराज को याद करने लगे। बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी। बस यही वो बोलने लगे, और ऐसा बोलने से उनका बेचैन मन थोड़ा शांत हुआ। जोर से बोल रहे थे इसलिए थोड़ी शरीर में ठंड भी कम हुई। अब वो अपने बिहारी जी को दिल से याद किए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके साथ एक बड़ा ही अद्भुत चमत्कार हुआ, जिसे याद करके उनका मन आज भी रोमांचित हो जाता है। वो दृश्य देखकर उस समय उनके शरीर के रोंगटे तक खड़े हो गए थे। ये मतलब समझो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक ही चमत्कार था। अब हुआ क्या, जब राजेश जी उस पेड़ के सहारे बैठे अपने बिहारी जी को याद कर रहे थे, उस समय उस अंधेरी रात में करीब एक 7-8 साल का लड़का जो चेतन देव मंदिर के पीछे से निकला, उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। वो राजेश जी को देखकर पूछने लगा, क्या हुआ, इतनी ठंड में क्यों भटक रहे हो, किससे मिलना है तुम्हें। उस बालक की आवाज सुनकर राजेश जी जैसे सचेत से हो गए। राजेश जी ने उससे कहा कि मैं उरई गांव से आया हूँ, मेरी माँ यहाँ टीचर ट्रेनिंग कर रही है और उन्होंने यहाँ पे एक कमरा किराए पे ले रखा है, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे मिल ही नहीं रही है। तब उस बालक ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरवाजे को खटखटाओ, तुम्हारी माँ यहीं रहती है। अब राजेश जी मतलब कैसे एक बच्चे की बात कैसे मान ले, पर उनके पास कोई और उपाय भी नहीं था। जैसे ही राजेश जी ने वो दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा खोला और सामने उनकी माँ खड़ी थी। राजेश जी पीछे मुड़कर उस बालक को धन्यवाद दे पाते, तब तक वो बालक वहां से गायब हो चुका था। राजेश जी थोड़ा डर भी गए। इस अंधेरी रात में कौन था वो बालक जो राजेश जी को सही घर का पता देकर गया। राजेश जी की माँ ने दरवाजा खोला और सामने राजेश जी को देखकर गले से लगा लिया। वो राजेश जी को अपने कमरे में अंदर ले आए। राजेश जी ने माँ को सारी बात बताते हुए कहा कि माँ, आज तो बड़ा ही आश्चर्य हो गया, मैं तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। इतना अंधेरा था, मेरा मन थोड़ा डर से व्याकुल था और चिंतित भी था कि तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें खोज ही नहीं पा रहा हूँ। और तभी मैं मन ही मन श्री बांके बिहारी जी महाराज को याद कर रहा था और बोल रहा था कि हे नाथ, मुझे मार्ग दिखाओ। और तभी जाने कहाँ से एक 7-8 साल का लड़का हाफ पैंट पहने पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ और तुम्हारे घर का एकदम ही रास्ता बता दिया और एकदम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जब तक मैं उसे कुछ कह पाता, बोल पाता, वो गायब ही हो गया था। तब राजेश जी की सारी बात सुनकर उनकी माँ ने उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो, आज स्वयं बांके बिहारी जी तुम्हें रास्ता दिखा कर गए हैं। जो सच्चे भाव से यहाँ आकर उनको प्रार्थना करता है, उनको याद करता है, वो उनको स्वयं मार्ग दिखाने आते हैं। आज उन्होंने अपनी ये बात पक्की कर दी, और जो एक बार बांके बिहारी जी महाराज को सच्चे दिल से पुकारता है, वो उसकी सारी दुविधाएं दूर कर देते हैं। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, हे अर्जुन, जो सच्चे भाव से मुझे पुकारता है, मैं स्वयं प्रकट होकर उसके मार्ग की सभी परेशानियों को दूर करता हूँ, उसे मार्ग दिखाता हूँ, भव सागर से पार लगाता हूँ। इसके बाद राजेश जी की माँ बोली कि वो हमारे बांके बिहारी जी ही थे जिन्होंने स्वयं आकर तुम्हें मेरे कमरे का रास्ता दिखाया।
राजेश जी कहते हैं कि आज भी जब ये बात उनकी याद में आती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बांके बिहारी जी उनके कितने पास थे पर वो उन्हें पहचान ही ना सके, है ना। और ये बहुत बार ऐसा होता है, ठाकुर जी हमारी मदद के लिए सामने आते हैं बट हम कुछ कर ही नहीं पाते। और पता है आपको, आज भी जब कभी राजेश जी वृंदावन जाते हैं तो उस स्थान पर जरूर जाते हैं जहां राजेश जी को बांके बिहारी जी ने बालक रूप में दर्शन दिए थे। उस स्थान की मिट्टी को उठाकर राजेश जी हमेशा अपने मस्तक पर लगाते हैं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि बांके बिहारी जी महाराज ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें रास्ता दिखाया था। वरना सोचो, अगर पूरी रात राजेश जी को उस पेड़ के नीचे उस हल्के से कंबल में काटनी पड़ती तो उनका क्या ही हाल होता। भाई देखो, मुझे तो सीरियसली लगता है कि अगले दिन सुबह तक राजेश जी की हालत बड़े खराब होते, पता नहीं वो होते भी या ना होते। पर मेरे ठाकुर जी इतने दयालु कृपालु है ना कि वो अपने भक्तों के साथ बुरा होते देख ही नहीं पाते। याद रखो, अपने भक्तों के लिए स्वयं बांके बिहारी जी किसी न किसी रूप में हर जगह स्वयं प्रकट हो जाते हैं। पर ये होता तब है जब मन का विश्वास पक्का हो। ऐसा नहीं कि वैसे तो हमारे ऊपर कुछ वो नहीं है और फिर हम सोचे कि बिहारी जी ने आगे हमारी मदद क्यों नहीं की। जब हमारे मन की लगन बांके बिहारी जी के प्रति दृढ़ हो तभी हमारे बांके बिहारी जी किसी न किसी रूप में आकर हमारी स्वयं रक्षा करते हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो हर जगह अपने भक्तों की लाज बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें संभालते हैं, ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम सबका नमन है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक प्रार्थना, ओ मेरे बांके बिहारी जी, मुझे थोड़ा ही चाहिए क्योंकि जीने के लिए आपकी एक मुस्कान ही काफी है। आप दिल में मेरे बसे रहो, ये अरमान ही काफी है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास ही आ जाओ, बस मुझ पर अपनी नजर बनाए रखना, इतना ही काफी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। अगर भक्त का ये सुंदर अनुभव अच्छा लगा, पसंद आया, दिल को छुआ, बिहारी जी के दर्शनों की तड़प बढ़ी, मिलने की बेचैनी बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।